हरिः ओम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुणध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनो हरिः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलं भगवान् शम्भुः मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय हरोहरः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सदाशिव भोलेनाथ भगवान की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, गंगा महारानी की, नर्मदा मैया की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। परम मंगलमय कितना पुनीत अवसर है। आज गंगा दशहरा का शुभ समय है और गंगा सप्तमी का शुभ समय है। नर्मदा का पावन पुनीत तट, दक्षिणी तट बहुत शुभ माना जाता है। फिर यह सरस्वती घाट है। सरस्वती घाट पर विराजित श्री राजहंस संस्कृत महाविद्यालय शिक्षा का केंद्र अनेक वर्षों से रहा है, जहां पर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ विद्याध्ययन करने का। ऐसे पावन तट पर, पुनीत तट पर, शुभ अवसर पर हमारे विष्णु स्वरूप व्यास जी महाराज भगवान श्री भगवान की चर्चाएं और श्रीमद् भागवत की कथाएं आपको सुना रहे हैं। ऐसे परम विद्वान व्यास जी को सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, कहते हैं व्यास जी महाराज को तब तक तृप्ति नहीं हुई थी जब तक उन्होंने अपने ही पुत्र भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया। तो श्रीमद् भागवत जी के वक्ताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह तो ज्ञान की बात है। ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए वही बड़ा है। हमारे यहाँ पर ज्ञानी को ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। वो आयु में कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर ज्ञान प्राप्त है और ज्ञान और विज्ञान में पारंगत है तो वह ज्ञान वृद्ध ही माना जाता है। उसका जो स्थान है वह उच्च स्थान रखा जाता है। ऐसे हमारे बाल व्यास और हमारे आनंद प्रिय अनुज, जिनके लिए मैं क्या कहूँ, उनकी सुंदर वाणी, सुंदर प्रवचन और सुंदर प्रसंग इतने अच्छे मार्मिक तरीके से सुनाते हैं कि भाव, मन, वाणी सब गदगद हो जाता है। ऐसे परम पुनीत व्यास जी से आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं। व्यास पीठ पर विराजित हैं। मंच पर आसीन परम पूज्य तपस्वी संत, जिनके दर्शन करने से ही उनकी सिद्धता समझ में आ रही है, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे अनुज और संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य जी जो
परम विद्वान हैं, सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, बहुत ही गुणशीलता से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए आज इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वह बारंबार उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसे अनुज भ्राता श्री शास्त्री जी को भी सादर नमस्कार है। हमारे परम स्नेही और श्रीमद् भागवत जी का जो पारायण कर रहे हैं श्रीमान मिश्रा जी, उनको भी सादर नमस्कार है। हमारे साथ में आए हुए जय नारायण तिवारी जी अर्धनारीश्वर मंदिर में भगवान अर्धनारीश्वर का आराधन करते हैं। और आप सब साधु संतों को सादर प्रणाम हैं। आप सभी आयोजकों को और सामने बैठे हुए समस्त यजमानों के हृदय में विराजित भगवान श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम है। देखिए, कहते हैं नर्मदा जी का जो तट है इतना पावन पुनीत है, इतना अमृतमयी जलधारा उसमें बहती है, उसको हम जलधारा नहीं अमृत धारा कहें तो ज्यादा अच्छा है। भगवान सदाशिव काशी हरिद्वार को छोड़ करके और नर्मदा जी की धारा में लुढ़कते रहते हैं। देखा आपने, नर्मदा जी का प्रत्येक कंकड़ शंकर माना जाता है। सदा सरसिपा अन्न जल तज माया हरिद्वार, महादेव लुढ़के फिरे नर्मदा जी की धार। नर्मदा जी की धार में लुढ़कते रहते हैं, है ना। आप जब घर जाना ना तो आज जो है एक नर्मदा जी की बटैया अपने घर जरूर ले जाना, है ना। साक्षात गंगा और नर्मदा के स्वरूप में भगवान सदाशिव आपके घर में विराजित होंगे। कहते हैं जीवन अगर सुधारना है तो 7 दिन में भी सुधर सकता है। आप इतनी कथाएं सुन रहे हैं लगातार, बारंबार हमारे व्यास जी ने सुनाई होंगी और हमारे आचार्य जी ने भी इतना सुंदर प्रसंग दिया, ज्ञान दिया। जीवन तो केवल 7 दिन में सुधर सकता है। राजा परीक्षित का जीवन, उनको मोक्ष 7 दिन में ही प्राप्त हो गया। लेकिन अभी आचार्य जी ने कहा कि मन जो है वो बहुत चंचल है, मन को स्थिर नहीं कर सकते, चंद्रमा मन सो जाता। तो गीता सुनाते समय भगवान ने अनेक उपदेश दिए। 18 अध्याय में श्रीमद् गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया, लेकिन गीता का उपदेश अर्जुन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। भैया दादा कह करके और अनेकानेक शब्दों का भंडार सुना दिया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया। तभी भगवान ने विराट स्वरूप उनको दिखाया, विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अगर शब्द समझ में आते, वाणी समझ में आती, अरे भगवान की वाणी 18 श्लोकों में 18 अध्यायों में नहीं समझ में आई, तब भगवान को लगा कि इसको वाणी से समझ में नहीं आएगा, तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके दिखाया। ये देखो, यह सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही समाहित हो जाता है। तो आप लोग भी ये बात समझ लीजिए। वाणी, आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी, निरंतर कथाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। जगह जगह समय समय पर भगवान की कथाएं होती हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत जी के विराट स्वरूप को जानिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी का जो ग्रंथ है इसकी रचना ऐसे ही की गई है। 18 पुराणों से तृप्ति नहीं हुई, 18 उप पुराणों से तृप्ति नहीं हुई, वेदों से, मीमांसाओं से अनेक प्रकार की जो हसी चर्चा राम की कटही कोटि अपिराम। एक कथा घर ले जाना, एक शंकर जी की बटैया घर ले जाना, मान लेना कि ये संकल्प की सिद्धि है। और एक कथा जरूर, जितनी भी कथाएं सुनी उनमें से एक कथा घर ले जाना, अपने जीवन में उतारना। देखना आपका जीवन
10-20 साल में ही परिवर्तित हो जाएगा। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, अच्छे आचरण सिखाएं और भगवान के दर्शन प्रतिदिन कराएं। क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने जब दर्शन दिया विराट रूप में, रात दिन साथ में रहते थे तो समझ में नहीं आया। जब विराट स्वरूप दिखाया तो बच्चों को विराट स्वरूप के दर्शन जरूर कराना। धीरे धीरे आदत पड़ेगी। सब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यही कथाओं का उद्देश्य होता है। कथाएं तो बहुत हैं, आपके व्यास जी को बहुत कथा करनी है। अभी तो हम लोग विराम दें तो व्यास जी कथा कर पाएंगे। और हम भी सुनने ही के लिए आए थे, कुछ कहने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन चलो अवसर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए नर्मदा मैया की।